अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोकब टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला कोकब टीवी जो है नए मेहमानों के साथ और नए मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता है। नाज़रीन मुकर्रम, आज 22 रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है वो जारी और सारी है। रमज़ानुल मुबारक नाज़रीन मोहतरम गुजरता चला गया, रहमत का अशरा भी गुजर गया, मगफिरत का अशरा वो भी जो हमसे जुदा हो गया। अब तीसरा अशरा जो है निजात है, जहन्नम से आज़ादी, जहन्नम से छुटकारे का जो ये जो अशरा है ये भी हमसे जुदा होने को जा रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक और जो हमारा मौजू है वो जहन्नम से आज़ादी है। तो इस पर हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत इल्मी और अदबी शख्सियत, आपके मेरे हम सब के पसंदीदा इल्मी और रूहानी शख्सियत किबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अली शाकिर तजबी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, खलीफा मजाज आस्ताना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ पाक पतन, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें रौनक बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलामा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, आपने अपनी मोहब्बतों का जो हमारे साथ तामुल फरमाया। अल्लाह ताला आपका जो इकबाल है वो बुलंद फरमाए। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ अपनी जानिब से और कोकब टीवी की पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे। और मैं इन इशार के साए में आपको मदू कर रहा हूँ। ज़ात अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफ़ा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। कोई कितना बड़ा सवाल करे, कोई कितना बड़ा सवाल करे, झोली खाली मगर नहीं आती। और जिनको सरकार भीख देते हैं, और जिनको सरकार भीख देते हैं, अरे मुफलिसी उनके घर नहीं आती। माशाअल्लाह। अरे मुफलिसी उनके घर नहीं आती। नाज़रीन मुकर्रम, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है और जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। हम अल्लामा साहब से जानेंगे कि ये जो अशरा है इसको किस तरह से गुजारा जाए। अल्लामा साहब, मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की फजीलत व अहमियत बयान फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मुकर्रम व मोहतरम जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा साहिब, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम कोकब टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस सातों में आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस फ़कीर को मौका दिया। पूरा रमज़ानुल मुबारक ही बरकतों, रहमतों और इज्जतों को लेके आता है। बेशक बेशक। शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम में आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें रमज़ान मुबारक की फजीलतें और बरकतें आपने पूरे खुतबे में इरशाद फरमाई। हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये खुतबा मंसूब है कि आप फरमाते हैं, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौम शाबान, कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल अता करने के बाद जो करीम आका ने फरमाया हुआ शहरुन अव्वलहु रहमा, ये वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत है, व औसतु मगफिरतुन, और इसका दरमियानी अशरा जो है वो मगफरत का है, व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और इसका आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। जिसमें आज अनवार साहब जिस तरह आपने सवाल किया कि यह आखिरी अशरा है, जहन्नम में आजादी का अशरा है, पहला हिस्सा रहमत है और ये रमजान मुबारक शुरू ही रहमत से हो रहा है। खताएं, लग़्ज़िशें अल्लाह करीम माफ फरमाता है
بے شک اور جس کو اللہ رحمت سے نواز دے اللہ وہ دوسرے اشرے میں شامل ہوتا ہے سبحان کہ بخشش اور مغفرت کا حقدار بنتا ہے. بے شک لیکن کوئی ایسا ہی زبردست ہے کہ جس پہ جہنم واجب ہو گئی اللہ تو اللہ کریم نے تیسرا اشرہ رکھا کہ جو جہنم کے حقدار بن گئے اب وہ بھی اگر جھک جائیں تو اللہ انہیں جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر اگر یوں کہہ لوں آخری اشرے کے حوالے سے انوار بھائی جی جی کہ اس میں روزے جس نے رکھے وہ رحمت کا حقدار بنا بے شک اور جسے رحمت کھینچ کر دھکیل کر کے بخشش و مغفرت کے اشرے میں دھکیلتی ہے اور بخشش و مغفرت کے بعد خلا کے کائنات اسے جہنم کے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا قول مبارک آپ سے مروی رسول کریم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے پہلے حصے میں مغلوب ہو بھی جاؤ اللہ کوئی مجبوری ہو جائے عبادتیں نہیں کر سکے تو آخری اشرے میں مغلوب نہ ہونا اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام آخری اشرے میں کثرت سے عبادت کرتے تھے. سبحان اور یہاں حضرت مجدد الفسانی سبحان اللہ. شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کا مبارک قول میں عرض کرنا چاہوں گا جی جی بسم اللہ. کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سارے سال کی رحمتیں اکٹھی کر کے رمضان میں رکھ دیں سبحان اللہ. اور رمضان المبارک کی ساری برکتیں سمیٹ کر آخری اشرے میں رکھ دیں اور آخری اشرے کی ساری انوار و تجلیات اللہ. برکات سمیٹ کر کے لیلۃ القدر میں رکھ دیے. سبحان اللہ. تو اس اشرے میں خالق کائنات نے لیلۃ القدر بھی ہمیں عطا کی ہے. اچھا علامہ صاحب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری اشرے میں ہے اس کے بارے سے ذرا وضاحت فرما دیں. جی میں عرض کروں جی جی اللہ کریم کے بخشش کے بہانے ہیں بے شک بے شک کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بے شک. تو اللہ کریم نے ہمیں یوں نوازا کہ آپ دیکھیں کہ جمعۃ المبارک یہ مبارک ہے لیکن 7 دن کے بعد آتا ہے. سبحان سارے دن اچھے ہیں لیکن مبارک صرف جمعہ ہے. سال کے 12 مہینے ہیں واہ واہ. صرف برکت والا رمضان المبارک ہے رمضان المبارک. باقی کسی کے ساتھ مبارک نہیں لگتا. سبحان اللہ. اور آخری اشرے میں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ مولا علی کی شہادت سے ہے. اللہ بے شک. آپ ذرا غور کریں کہ قرآن اور علی کو میرے رسول نے جوڑا ہے. سبحان اللہ. تو آخری اشرہ شروع ہو رہا ہے تو یہ 21 رمضان المبارک شہادت ہے مولا علی. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی. اور یہاں میں صرف ایک ہی جملہ عرض کروں گا جی جی. کہ جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے اللہ. اور آپ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ سبحان کیوں اللہ. کہ یہی کامیابی ہے. اور لیلۃ القدر ہمارے لیے پاکستان کے لیے تو بالخصوص سبحان انعام ہے کہ ہمیں اس رات پاکستان نصیب ہوا. اللہ نے ہمیں وطن عطا وطن کیا عطا کیا. جہاں ہم آزاد رہ کے عبادتیں کر سکتے ہیں. تو لیلۃ القدر کے حوالے سے خالق کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. بے شک. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. آپ غور کیجئے کہ اس کے اگر شان نزول میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 1000 سال جہادی لباس پہنا اس نے اتارا نہیں جہاد 1000 مہینے جہاد کرتا رہا. صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کاش یہ فضیلتیں ہمیں بھی ملتی کہ ہم 1000 سال جہادی لباس پہن کر جہاد کرتے. تو اللہ کریم نے میرے نبی کو سورہ قدر عطا فرمائی. سبحان اللہ. سونیا وہ 1000 سال جہاد کرتا ہے اللہ. میں تیری امت کو ایک رات ایسی دیتا ہوں اللہ. کہ وہ رات عبادت کر لے بے شک. تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اس کے تقریباً 84 ایئرز بنتے ہیں 84 سال. 84 سال بنتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو سفر اونٹوں پہ سالوں میں مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ سفر منٹوں میں گھنٹوں میں آ گیا ہے. گھنٹوں میں. تو اسی طرح اگر بندہ مومن کو یہ رات نصیب ہو جائے اللہ. تو وہ سفر جو 83-84 سال کی عبادت کے بعد بندے کو قرب الہی کا ملتا ہے یہ ایک رات نصیب ہو جائے تو بندہ ایک
पलक में वहां पहुंच जाता है। अल्लाह ने ये नाम मुस्तफा करीम को अता किया। और दूसरा इसका शान नज़ूल अल्लामा साहब अल्लामा आलूसी लिखते हैं रूहुल मानी में कि आका करीम ने ख्वाब देखा कि बनु उमैया के लोग मेरे मिंबर पे चढ़ गए। आका करीम अलैहिस्सलाम के कल्ब अतर पे बड़ी ये नागवार बात गुजरी तो रब्बे कायनात ने सूरह कदर अता फरमाई कि बनु उमैया का 1000 साल उनके बादशाही का दौर और उनके जुल्मों का दौर वो एक तरफ है। महबूबा मैं आपको एक रात ऐसी अता कर रहा हूं कि उनके 1000 साल के इक़्तिदार से बेहतर ये एक रात है जो तुम्हें अता कर दी गई। नाज़रीन मुकर्रम, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा आशरा जो जहन्नम से आज़ादी का है, अल्लामा साहब बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और नाज़रीन मुकर्रम, अल्लामा साहब से मेरा ये सवाल है कि कुरान करीम का नुज़ूल रमज़ानुल मुबारक में हुआ, इस हवाले से वजाहत फरमा दें। अब लैलतुल कद्र के हवाले से एक बात ज़हन में है कि खालिक़े कायनात ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इसको लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। इसका मतलब यह है कि ये लैलतुल कद्र कुरान के नुज़ूल से पहले भी लैलतुल कद्र थी। लैलतुल, जैसे आपने ये सेटअप लगाया, मुझे इनवाइट किया, मैं हाजिर हुआ, इसका मतलब है कि ये सेट पहले था, मैं बाद में आया। इसका मतलब अल्लाह कहता है मैंने कुरान लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। इसका मतलब है लैलतुल कद्र पहले थी तब कुरान नाज़िल हुआ। तो ये बात वाज़े है और मैंने उलमा से और अपने मशाइख से सुना है कि इस रात असल में अल्लाह ने अहले बैत की अरवाह मुकद्दसात को पैदा किया था, इसलिए ये रात अहमियत है। और कुरान के नज़ूल के लिए भी रब्बे कायनात ने यही रात का इंतखाब फरमाया है। और कुरान मजीद के हवाले से यह है कि एक बार की नाज़िल नहीं हुआ। दीगर कुतुब जितनी आसमानी है वो तहरीरन आई है, लिखी हुई आई है, और नबी को कहा गया कि फलां जगह पे आके किताब ले ले। कुरान जुमलतुन वाहिदा, अल्लाह ने कहा कि मैंने एक बार नाज़िल नहीं किया। कुफार कहते थे कि ये एक बार नाज़िल क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह करीम फरमा रहा महबूब मैं आपके दिल को मजबूत करना चाहता था। और कमाल हो गई कि अंबिया को किताबें मिली तो एक मखसूस जगह पे बुला के मिली और तहरीरी तौर पे एक वक्त मिली कि ये पूरी किताब है, ले जाओ। लेकिन आका करीम का कुरान करीम रब्बे कायनात ने तदरीजन नाज़िल फरमाया, जो 23 साल का तकरीबन अरसा बनता है। आका करीम घोड़े पे है तो कुरान घोड़े पे, हजूर मक्का में है कुरान मक्का में, हजूर मदीने में है कुरान मदीने में। और मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि हम सबसे बड़ा आलम उसे समझते थे कि जो ये बता सके कि सर्दियों में कुरान कौन सा नाज़िल हुआ, गर्मियों में कौन सा हुआ, सहरा में कौन सा हुआ, सफर में कौन सा हुआ, मुकीम थे तो कौन सा हुआ, सुबह के वक्त कौन सा हुआ, हुजूर खुतबा दे रहे थे तो कौन सा कुरान नाज़िल हुआ। और अल्लाह करीम ने ये सारा इल्म मौला अली को अता किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू चल रही है और मेरा अल्लामा साहब से आखिरी सवाल यह है कि इत्काफ और दीगर जो इनामात हैं उसके मुतालिक वजाहत फरमा दें। मोहतरम जनाब कारी अनवारुल मुस्तफ़ा साहिब, जी, रमज़ान मुबारक में इनामात की बारिश है। आप देखें कि पहला गज़वा बदर, जी बेशक, जिन पे फरिश्ते भी आके गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते रहे, वो भी रमज़ान मुबारक में हुआ। रमज़ान मुबारक में फ़तह मक्का, जिसको अल्लाह करीम ने फ़तह मुबीन भी करार दिया है, और आका करीम अलैहिस्सलाम उस काबे में दाखिल हो रहे हैं जहाँ की चाबियाँ किसी वक़्त इन्होंने नहीं दी थी। तो आका करीम फातिह की हैसियत से आ रहे हैं, ये इनाम भी रमज़ान मुबारक में है। और फिर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारा वतन पाकिस्तान, ये भी खालिक़े कायनात ने रमज़ान मुबारक की 27 ही को अता किया था। ये बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह करीम के महबूब ने एतकाफ इसलिए उम्मत को अता किया कि साबका उम्मतों के राहिब लोग बीवी बच्चों से दूर होके दुनिया से कट करके वो जंगलों में इबादतें करते थे, रहबानियत की जिंदगी गुजारते थे। तो अल्लाह करीम ने कहा कि महबूब तेरी उम्मत को घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो 10 दिन सिर्फ मस्जिद में इत्काफ की नीयत से बैठे तो उनकी बातें एक तरफ है, महबूबा तेरी उम्मत के सजदे वो ज्यादा लुत्फ होंगे। इत्काफ का मकसद दरअसल लैलतुल कद्र की तलाश है। तो लैलतुल कद्र की तलाश करते हुए हमें
यकीनन ये रातें जाग के गुजारनी चाहिए। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने कमाल कर दिया गरीबों की, जो मैं आज अर्ज करना चाहता हूं जी बिस्मिल्लाह कि बिस्मिल्लाह। सदका फितर भी अल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सदका फितर क्या है कि आप पैसे दे गरीब को उसकी ईद के लिए। होता क्या है, मेरे नबी पाक ने फरमाया दरअसल ये सदका फितर तुम्हारे रोजों की तत्हीर है। अल्लाह रोजों में जो कमी रह गई, बिल्कुल कहीं कोई कोताही रह गई, कोई नक्स रह गया, सदका फितर गरीब को दोगे तुम्हारे रोजे की कमियां पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज पढ़ाने निकलते हैं जी जी तो एक बच्चा रो रहा है। हुजूर ने पूछा क्यों रो रहा है? सारे खुशियां मना रहे ईद की। हुजूर यतीम हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने यतीम से प्यार करते हुए वापस घर आए, उन्हें हसनैन करीमैन के कपड़े पहनाए उसी वक्त, और उसको जुल्फे संवार के हुजूर कंधों पे बिठा के जब यतीम को लेके जा रहे हैं सुभान अल्लाह। तो यतीम भी अपनी यतीमी पे नाज कर रहा होगा। तो हमें भी चाहिए कि आका करीम की ये सुन्नत पे भी अमल करें बेशक कि बेशक आप किसी यतीम को अपने साथ मिला करके ईद पढ़ें तो फिर ईद का लुत्फ भी लें। अल्लाह करीम रमजान मुबारक की मुकद्दस कड़ियों का सदका हम सब की बख्शिश फरमाए। मेरे वतन पाकिस्तान की अल्लाह खैर फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे है। नाज़रीन मुकर्रम, हमारे प्रोग्राम रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन जो खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन है, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को हुआ चाहता है। नाज़रीन मुकर्रम, आज का जो हमारा टॉपिक था अशरा जहन्नम से आज़ादी, उस पर अल्लामा मोहम्मद अली शाकिर तजवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। हमने उनसे सवालात भी किए, उनके हमने जवाबात भी जाने, और आज जो बयान हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी पाक अरफ़ और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए, और इनमें जो गलती कमी कोताही रह गई हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुल्फ़े के तुफ़ैल उनको माफ़ करके हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये जो आखिरी अशरा है अपने अख्ताम को है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, नवाफ़िल अदा कीजिए, अपने रब को मना लीजिए और जन्नत को पा लीजिए। नाज़रीन मुकर्रम, अपने मेज़बान क़ारी मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा फ़रीदी और कोकब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।